ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं और उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं उन बंधुजनों को भी इस वीडियो के ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। और आगे भी जो एक छोटा सा उद्देश्य, क्योंकि जिस उद्देश्य के द्वारा रिसर्च करके, श्रम करके, फिर ज्ञान की गहराइयों में जा कर के उस छोटे से ज्ञान के मोती को लाने का एक छोटा सा प्रयोजन यही होता है कि उस ज्ञान के द्वारा सबको लाभ प्राप्त हो। और जो जैसे अब भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि ज्ञान भोलेनाथ का ही है और उन्हीं के नाम की महिमा है, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे जो निमित्त बनते हैं वो उनकी कृपा से पार लग जाते हैं। उनकी भी एक अलग ही ख्याति हो जाती है भगवान शिव की कृपा से। तो इसीलिए जो वो ज्ञान का छोटा सा मोती उस बड़े ज्ञान के सागर से, क्योंकि आजकल तो सागर ही मिलीन मिलने लगे हैं, नकली ग्रंथों का, नकली डॉक्यूमेंट्स का इतना प्रचार हो गया कि असली जो वैदिक ज्ञान है पहले तो उसको ढूंढना कठिन है, उसके बाद जब उसको ढूंढ लेते हो फिर उसका अध्ययन करना और भी कठिन है। और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आपकी एक सोशल लाइफ होती है उसका भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि नहीं, कुछ अलग करना है, ढूंढना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो पर होता सब शिव जी की कृपा से। तो मित्रों, आज मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ कि ज़्यादातर मैं आजकल कई माँ बाप, माता पिता को देखता हूँ, कई रिश्तेदारों को देखता हूँ। चलिए, माता पिता तक तो ठीक है जो पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन कई रिश्तेदारों को देखता हूँ कि जिनका उस बच्चे के पालन पोषण से कोई लेना देना नहीं है, कि मुद्राएं माँ बाप खर्चते हैं अपने बच्चे के ऊपर, वो अधिकारी हैं कहने के, कह सकते हैं। लेकिन जो रिश्तेदार जिनका कोई लेना देना नहीं है वो भी वही बातें करते हैं जो शायद अध्यात्म के जगत में किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ज़्यादातर माँ बाप, माता पिता ये बात कहते मिलते हैं कि कहीं हमारा बच्चा भगत ना बन जाए, मंदिर बहुत जा रहा है, कल को ये संत बन गया तो, ये जो है कल को हमारी गृहस्थी को त्याग देगा तो। मोहवश ऐसा होना एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन कुछ एक ऐसे हमारे बंधुजन, रिश्तेदार ऐसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि उन्हें बहुत पीड़ा होती है कि दूसरे का बच्चा जब मंदिर जाता है तो, अरे तुम्हारा बेटा तो रोज मंदिर जाता है, ये तो भगत बन जाएगा, क्या करेगा, करियर में कुछ नहीं करेगा, जब 1 करोड़ महीना इसकी आमदनी नहीं होगी तो उसका गुजारा कैसे होगा। खुद की चाहे आमदनी उनकी 40,000 रुपये महीना हो, उसमें वो रेंट भी दे रहे हों, पर पड़ोसी के बच्चे की सैलरी उनको 1 करोड़ रुपये महीना चाहिए, इसकी उनको बहुत पीड़ा होती है। तो पहले तो ऐसे बंधुजनों को बहुत मेरा प्रणाम है, ऐसे लोगों से दूर रहें। और आज मैं इसी बारे में उस इतिहास को दोहराना चाहता हूँ जब कोई भक्ति करके भी असीम धन का मालिक हो जाता है, असीम संपदा का मालिक हो जाता है। और एक बात ज़रूर है कि जब भी धन के बारे में बात आती है, धन के देवताओं के बारे में बात आती है, धन के बड़े बड़े धनाढ़ मालिकों के बारे में बात आती है, तो दो नामों का ज़्यादातर जिक्र सबके दिमाग में आता है कि एक तो धन की देवी माँ लक्ष्मी और दूसरे धन के देवता कुबेर। तो आज मैं उसी शिव कृपा के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसी कथा को दोहराने जा रहा हूँ जब कुबेर जी शिव जी की असीम कृपा से धन के देवता बने। बहुत सारे लोग जानते हैं कि कुबेर जी धन के देवता हैं, बड़ा सारा उनका खजाना है।
कई बार लोग कह देते हैं ना कि आपके माता पिता के पास तो लगता है कुबेर का खजाना है कि आप फिजूल खर्ची करते जा रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल कैसे बना, धन के देवता कुबेर कैसे बने? और ये शिव कृपा ही है, जब एक भटका हुआ नौजवान जिसके जीवन जो है गलत दिशा में जा रहा हो, फिर भी शिव कृपा से उसने वो पद पाया जो बड़े बड़े देवता भी आसानी से नहीं पा पाते। तो कहते हैं कि शिव महापुराण के अनुसार यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे। वो वैदिक सारा कर्म करके अपने घर का निर्वाह करते थे, भरण पोषण करते थे, हवन कराना, यज्ञ कराना, दान दक्षिणा के द्वारा अपना पांडित्य करके वो अपना घर चलाया करते थे। लेकिन जो उनका बेटा गुणनिधि था वो कुमार्गी था, गलत मार्ग पे चलने वाला था, जुआ खेलता था, वैश्यों के पास जाता था, और उनके घर में जो भी चीज़ें उनके पिताजी यज्ञदत्त ब्राह्मण जी जो दान दक्षिणा स्वरूप लेकर के आते थे उसको वो जुए में हार देता था। तो एक बार योगवश यज्ञदत्त जी कहीं से पांडित्य कर्म करके वापस आ रहे थे, तो उनको एक चोर मिला। तो क्योंकि सबको पता ही होता है कि आसपास ग्राम में कौन कैसा है, कि सबके चरित्र के बारे में एक ना एक चीज़ें बनी होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पूजा पाठ का काम करता है या चोरी का काम करता है। तो उनको वो बंधुजन मिला। तो अब उसकी उंगली में यज्ञदत्त जी ने अपनी एक अंगूठी को देखा। बहुत समय पहले किसी यजमान ने वो अंगूठी यज्ञदत्त जी को दी थी। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारे डिज़ाइंस नहीं होते थे आज की तरह, तो एक ही तरह की मुद्राएं हर जगह नहीं मिलती थी, या एक ही तरह का डिज़ाइन जो है अंगूठियों का नक्काशी हर जगह नहीं मिलती थी। तो यज्ञदत्त जी ने अपनी अंगूठी को पहचान लिया। तो उससे पूछा कि भाई तेरे पास कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो मेरे पास आपकी छोटी सी धरोहर है, आपके बेटे ने तो आपकी बहुत सारी जो निशानियां हैं वो पता नहीं कहाँ लुटा दी है। तो यज्ञदत्त जी को एक तरह से जो खुद अच्छा कर्म करता हो, वेद शास्त्र का ज्ञान बाँचता हो, और उसको ऐसी बात अपने पुत्र के लिए दूसरे सुनने को मिले, तो यज्ञदत्त जी को आंतरिक रूप से एक झटका जैसा लगा। घर गए, पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, क्योंकि इसमें उनकी धर्मपत्नी का भी बहुत सहयोग था कि जब भी यज्ञदत्त जी कोई कार्य करके आते थे, पूछते थे बेटा कहाँ है, तो कहती थी वो गंगा स्नान करने गया है, वो तीर्थों पे गया हुआ है, वो आज सत्संग में है, आज वो जागरण में है। तो ये कह करके गुणनिधि की माँ उसको बचा लेती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उसके जीवन के बर्बाद होने में सहायक थी, क्योंकि बहुत समय से वो ऐसा करती आ रही थी। तो यज्ञदत्त जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि आपको याद है कि उन जजमान ने मुझे वो अंगूठी दी थी, वो कहाँ है? वो मुझे ला के दीजिए, आज मुझे उसकी आवश्यकता है। तो फिर वो वही कार्य करने लगी गुणनिधि की माता, यहाँ है, वहाँ है, यहाँ होगी, वहाँ होगी। अब अंगूठी कहाँ से मिलेगी? यज्ञदत्त जी सब जान चुके थे। तो यज्ञदत्त जी ने क्रोधवश होकर के अपनी पत्नी को और अपने उस बेटे गुणनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। और गुणनिधि जो है, जो पिता के आश्रय पे पल रहा था, उनके धन का गलत तरह से वो विक्रय कहते हैं खर्चा करता था, तो उसके बाद गुणनिधि जो है दर दर पे भटकने को मजबूर हो गया। खाने को कुछ नहीं मिलता था गुणनिधि को। तो ऐसे भटकते भटकते एक दिन गुणनिधि ने क्या देखा कि एक शिव मंदिर के पास में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, पूजन कर रहे हैं। शायद वो शिवरात्रि का समय था। तो गुणनिधि ने सोचा कि अभी तो सब लोग, अभी दिन है तो सब लोग जाग रहे हैं, जब रात होगी तो मैं थोड़ा सा खाने का जो है, पहले तो अपनी जो पेट पूजा है पहले उसको पूरी करूँगा, उसके बाद आगे सोचेंगे भी कुछ अपने निर्वाह के लिए इधर उधर से कुछ चुराना है कि नहीं। तो अपनी भूख को शांत करने के लिए गुणनिधि ने वहाँ पे शिवालय में इंतज़ार किया। जैसे रात हुई सब सो गए भक्तजन, क्योंकि दिन के थके हुए लोग आराम कर लेते हैं। तो गुणनिधि शिव मंदिर में गया जहाँ पे अंधेरा था। तो वहाँ पे रखे हुए चीज़ों को देखने के लिए गुणनिधि ने अपनी जो पहले के ज़माने से कुर्ता हुआ करता था या उस कमीज को निकाला और उसको जलाया, उसके द्वारा उजाला किया। लेकिन चाहे उसका भाव कुछ भी था, लेकिन शिवरात्रि को शिव मंदिर में एक तरह से उसने उजाला किया, दीपदान जिसको कहते हैं।
बहुत बड़ा उपाय है। शायद किसी वीडियो में मैं इस दीपदान की महिमा के बारे में बात करूँगा। आज सिर्फ गुण निधि के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग कहते हैं यार एक ही वीडियो में सब कुछ डाल दिया। तो गुण निधि ने कुर्ते को जलाया, कमीज को जलाया और वहाँ उजाला हो गया। और इसके द्वारा क्या हुआ कि जैसे ही उसने चीज़ों को देखा चुरा के, वो खाने की चीज़ें भागने के लगा, तो किसी भक्त की आँख खुल गई। फिर धीरे धीरे सबको जगाया उन्होंने, गुण निधि को पकड़ा और इतना मारा कि वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब गुण निधि जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसकी आत्मा को जाने के लिए यमलोक से दूत आने लगे, क्योंकि वो गलत कार्य ही करता था, चोरी चकारी, जुआ खेलना, माँ बाप को परेशान करना। तो जब यम के पार्षद आए तो दूसरी तरफ से जैसे ही वो गुण निधि को ले आने लगे तो शिव जी के पार्षद भी त्रिपुंडधारी, त्रिशूल लिए हुए, डमरू लिए हुए सब पार्षद शिव जी के वहां प्रकट हो गए कि इसको हम अपने साथ शिवलोक ले जाएंगे, ये नरक की यातनाओं के लिए नरक नहीं जाएगा। यम लोगों ने कहा महाराज आप इसका पूरा जीवन देख लें, इसने गलत कार्य ही किए हैं, अच्छा कार्य किया क्या? तो कहा कि नहीं, अंत समय में चाहे एक ही इसने अच्छा काम किया, इसने शिव मंदिर में जाके दीपदान किया, इसलिए उस कर्म के प्रभाव से ये शिवलोक को जाएगा। अब कई बार क्या होता है मित्रों कि जब हमारे पुण्य कर्म का उदय होता है तो हम अच्छी जगह जाते हैं, पर जो हमारे पाप कर्म होते हैं उसके द्वारा भी कई बार हमारे को द्वारा पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है, सीधी डायरेक्ट मोक्ष नहीं होता। तो कहते हैं कि शिव पार्षद गुण निधि को कुछ काल के लिए, अब कुछ लोग का मत है कि स्वर्ग में ले गए, कुछ का मत है कि शिव जी के पास ले गए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ कर्मों के द्वारा हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जिस गुण निधि ने पूरा जीवन गलत आचरण में गुजारा, सिर्फ एक रात शिव जी के मंदिर में दीपदान करने की वजह से वो कलिंग के राजा अरिंदम के घर राजकुमार के रूप में पैदा हुआ, सिर्फ एक पुण्य की वजह से। और कहते हैं कि गुण निधि के बाद जब उसको राजा अरिंदम के घर उसको जन्म मिला तो वो दम नाम से राजकुमार हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चेतना जो उसकी दीपदान की थी शिव मंदिरों में, तो दम ने सारी, कहते हैं सारा जीवन, जितने भी उसके राज्य में आगे चल के वो राजा बना, जितने भी उसके राज्य में शिव मंदिर थे, शिवालय थे, तो सबको ये एक खास एक ऑर्डर था कि सब वहाँ पे दीपदान करेंगे और बिना दीपदान के कोई भी शिवालय नहीं रहेगा। तो ऐसे अपने पूरे जीवन पर्यंत उसका एक ही लक्ष्य रहा। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है किसी चीज़ के लिए, अति शोक्ति से कोई चीज़ करने लगता है, तो दम्भ के लिए ये था कि सब जगह दीपदान दीपदान, यहाँ भी वहाँ भी। तो ऐसे दीपदान करके उसने बहुत सारे पुण्य अपने जीवन काल में कमाए शिव मंदिर में सेवा करने के स्वरूप से। और आगे चल के कहते हैं कि वही राजा दम जो है फिर विश्रवा मुनि के यहाँ वैश्रन नाम से ये उसका जन्म हुआ। तो वैश्रन जो था, कहते हैं कि वो भी शुरू से ही शिव भक्ति करने वाला था। एक बार वैश्रन जो है, क्योंकि विश्रवा मुनि ब्राह्मण देवता के वो पुत्र हुए आगे चल के, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति में उनको तपस्या पूजा पाठ मिला था। तो वैश्रन जो है वो काशी नगरी, भगवान शिव की नगरी में गया। वहाँ पे कहते हैं कि वैश्रन ने बहुत घोर तप किया कई हजार सालों तक, और करते करते उसका शरीर सूख गया, जर्जर हो गया एक तरह से कि सारा मांस जड़ गया, इतना घोर तप किया वैष्णव ने। और जब इतना घोर तप किया वैष्णव ने तो भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए कि अपनी आंखें खोलो वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मांगो तुम क्या वर मांगना चाहते हो। लेकिन कहते हैं कि उनके आंखों की ज्योति भी इतनी जर्जर हो गई थी कि वो ठीक से भगवान शिव को भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि भगवान शिव का तेज ही असीम, करोड़ों सूर्य के समान। अब जिसकी ज्योति जर्जर हो जाए कैसे देखेगा। तो शिव जी ने देखा और स्पर्श किया वैश्रन का, तो जैसे दिव्य दृष्टि वैश्रन को प्राप्त हुई, उसने शिव जी का दर्शन किया। लेकिन जो साथ आई माँ पार्वती थी, उनको देख करके वैश्रन जो है उन्हें बार बार घूरने लगा और मन में यही भाव आया कि ये
कौन सर्वांग सुंदरी है जो भगवान शिव के साथ विचरण कर रही है? ऐसा कौन सा बड़ा तप किया, मेरे से भी ज़्यादा बड़ा क्या तप किया इसने जो भगवान शिव जी इसको संग में लेके घूम रहे हैं? कौन है ये? तो ऐसे घूर के अंकुश की निगाहों से जो है वो वैष्णव जो है माँ जगदम्बा को देखने लगा। तो जगदम्बा माँ को थोड़ा अचरज लगा और बार बार घूरने की वजह से जो एक नेत्र था कुबेर जी का, अब इसको क्रोपी देवी देवताओं की कह सकते हैं या एक लीला थी माँ की भी, तो कुबेर का जो एक नेत्र था वो वहीं पे कहते हैं कि अचेत हो गया, फिर उसकी लाइट जो है वो चली गई, तो एक ही नेत्र रहा। तो माँ ने कहा कि बेटा मुझे कुभाव से देखने के कारण, चाहे गुस्से से आपने मुझे देखा, अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तो कुबेर जब एक नेत्र चला गया माँ को कुभाव से देखने की वजह से, तो कुबेर उसका नाम हो, तो वैष्णव अब क्या बन गया? कुबेर बन गया। तो भगवान शिव जी ने समझाया कि जगदम्बा आप, ये आपका बेटा है, इसको आप आशीर्वाद दें और अपने क्रोध का त्याग कर दें। तो फिर माँ प्रसन्न हुई, माँ ने भी कुबेर को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुबेर को साक्षात अलकापुरी का राजा बना दिया जो कैलाश पर्वत के पास में है। और भगवान शिव ने उसे ये भी वरदान दिया कि मैं आगे चल के सखा के रूप में, मित्र के रूप में तुम्हारी नगरी के पास ही वास करूंगा, क्योंकि अलकापुरी मैंने आपको बताया कैलाश के पास ही है। तो वहाँ कुबेर जी जो है वो धन के देवता बनाए गए भगवान शिव के द्वारा। उनको असंख्य यक्षों का, गंधर्वों का, किन्नरों का राजा बना दिया गया। जो पृथ्वी में गुप्त गड़ा हुआ धन जो होता है, जैसे कोई गड़ा हुआ घड़ा है सोने का, चांदी का, उसका अधिपति कुबेर देव को बनाया गया। कई लोगों को गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है तो वो भगवान शिव की कृपा से उसके अधिपति कुबेर देव ही हैं। अब कई कहते हैं जी हमें तो कुछ किया नहीं, हमें तो गड़ा हुआ धन मिल गया, लेकिन सच्चाई यही है मित्रों कि जो हम पिछले जन्म में जो हम गुप्त दान देते हैं वही आगे चल के हमारे को गुप्त धन के रूप में अकस्मात ही प्राप्त होता है। इसका भी गरुड़ पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी एक विवरण मिलता है कि गुप्त दान के द्वारा ही हमारे को आगे चल के अगले जन्म में गुप्त धन की प्राप्ति होती है। तो कुबेर जी उस गुप्त धन के अधिष्ठाता बने, अलकापुरी के राजा बने। लेकिन उनके जीवन से एक और सीख मिलता है कि आगे चल के भी अब सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कुबेर जी ने भगवान शिव की भक्ति को नहीं त्यागा। नहीं तो कई बार यहीं तो हम लोग गलती कर देते हैं कि कई बार बहुत भक्ति करते हैं, आज हमारे पास जॉब नहीं है, आज हमारे पास गृहस्थी नहीं है, पत्नी नहीं है, हम बड़ी शिव जी की तपस्या करेंगे, लेकिन जैसे ही प्राप्त हो जाता है वैसे ही माया हावी होती है और हम सब कुछ त्याग देते हैं। जो मूल था जिससे हमें सुख प्राप्त हुआ, जो मूल था जिससे हमारी इच्छा पूर्ति हुई, उस शिव महिमा को, शिव कृपा को छोड़ देते हैं। लेकिन कुबेर जी ने आगे चल के भी भगवान शिव की भक्ति में ही खुद को संलग्न रखा और आज भी वो धन के देवता कुबेर के रूप में ही जाने जाते हैं। ये शिव महिमा है मित्रों, ये शिव कृपा है। कई बार हम ऐसा सुनने भी आता है कि बहुत सारे ब्राह्मणों को, बहुत सारे क्या सभी को ही ये श्राप था जब भृगु जी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल में लात मारी थी। उसके बारे में शायद मैं पूरा वीडियो बाद में डिटेल में बनाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो माँ लक्ष्मी ने तत्काल ही श्राप दे दिया था, ब्राह्मणों जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान के वक्षस्थल में मेरा स्थान है वहाँ तुमने लात मारी है, तो जाओ जाके सब ब्राह्मणों श्रीहीन हो जाओ। तो कहते हैं बाद में भृगु महाराज ने क्षमा मांगी। कुछ एक ऐसे उपाय भी हैं एक दो, नहीं तो ज़्यादातर ब्राह्मण जो ज्योतिष ज्ञान नहीं जानते या ज्ञान से विमुख हैं, कई बार उनको आप दरिद्रता की ओर भी पाएंगे कि उनको धन कभी पूरा नहीं पड़ता। तो माँ लक्ष्मी के कृपा की वजह से, लेकिन शिव जी ने एक दूसरी व्यवस्था की है कि चाहे आप लक्ष्मी भक्त ना भी हों, माँ लक्ष्मी की कृपा तो है ही है, सब पे होनी चाहिए, पर कई ऐसे अक्खड़ संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो पुरुष प्रधान भक्ति को ही मानते हैं कि हम स्त्री का ना दर्शन करेंगे ना हम स्त्री तत्व की पूजा करेंगे, बल्कि प्रकृति के साथ ही, जब प्रकृति आपको शक्ति देगी तभी शरीर में तपस्या करने का भी बल आएगा। ज्ञान की एक अलग चर्चा है। तो भगवान शिव ने फिर भी एक और व्यवस्था की कि मेरे भक्तों को कुबेर जी के द्वारा भी कई बार धन की प्राप्ति होगी।
तो ये शिव कृपा है। तो ये था मित्रों कि कैसे गुण निधि फिर आगे चल के कलिंग का राजा दम हुआ, दम से फिर वो कैसे विश्वराम मुनि का पुत्र वैश्रवण हुआ, फिर कैसे वैश्रवण से वो कुबेर बना भगवान शिव की कृपा से, उनकी तपस्या की वजह से, और आज भी धन के अधिष्ठाता कहे जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि भक्ति के द्वारा भी, अगर भक्ति में ढोंग नहीं है, भक्ति में श्रद्धा है और भक्ति में पूरी निष्ठा है, तो ऐसे भी बड़े सारे भगवान शिव के भी भक्त हैं जो जिनका वैभव धन के देवता कुबेर के जैसा ही है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं, कई बार देते नहीं हैं जल्दी, पर जब देने पे आ जाते हैं तो कहते हैं कि लेंटर को भी ध्वस्त कर देते हैं। इतना देने पे आ जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि भगत का घर भी उस चीज़ के द्वारा उड़ जा रहा है। वो भोलेनाथ है, वो भोलेनाथ कृपा है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और भगवान शिव करे कि आपके ऊपर भी जैसी कृपा कुबेर देव पे भी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा ऐश्वर्य की आपके ऊपर भी हो, कभी आपको धन की कमी ना हो, और आप निरोग्य रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही आगे चल के अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु।